गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे MS वर्ड 2016 में होम टैब के कुछ ऑप्शन हम लोग करेंगे इसमें। जैसे कि आप देख रहे होंगे MS वर्ड 2016 ओपन है। सबसे पहले MS वर्ड पे कोई भी ऑप्शन या कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमको सबसे पहले पेज पे कुछ न कुछ लिखना होता है। ठीक है। एक मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ, बराबर RAND कोष्टक शुरू कोष्टक बंद और एंटर। आप देखेंगे इसमें पैराग्राफ लिख कर आ गया। तो अब पैराग्राफ लिख के आ गया, अब हम एक्टिविटीज़ इसमें सारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने किसी लाइन को सिलेक्ट किया, मैंने अब ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट किया, होम टैब पे ओपन किया। ये होते हैं फ़ॉन्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे पीछे चेंजेस होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ फ़ॉन्ट चेंज होते जा रहे हैं। एक मैंने फ़ॉन्ट इसमें चूज़ कर दिया। इसके बराबर में जो आता है इसमें होता है फ़ॉन्ट बड़े से बड़ा हम 72 तक कर सकते हैं, छोटे से छोटा हम 8 तक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से छोटा बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो इसके बराबर में आ रहा है इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट एंड डिक्रीज़। इससे इंक्रीज़ से हम और बड़ा कर सकते हैं। आप देखेंगे 72 से भी बड़ा हो जाएगा ये। और इससे छोटा करना है बराबर में, इससे आप देखेंगे 8 से भी मैं इसमें छोटा कर सकता हूँ इससे। और फ़ॉन्ट, अगर मैं फ़ॉन्ट बड़े से बड़े की बात करूँ तो चलिए आइए करके देखते हैं हम लोग कितना बड़े से बड़ा फ़ॉन्ट कर सकते हैं इसमें। देखिए 700, 800, 10, 1100, 1300, 1500, 16, 38 लास्ट। यानी एक फ़ॉन्ट को हम बड़े से बड़ा 38 तक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें छोटे की तो छोटा हम लोग 1 तक कर सकते हैं, यानी 1 नंबर तक। लेकिन 1 नंबर में आप देखेंगे बहुत ही छोटा हो जाता है, इसमें तो दिखाई भी नहीं देता। यानी फ़ॉन्ट को हम बड़े से बड़ा करना चाहेंगे तो 38 तक कर सकते हैं, छोटे से छोटा करना चाहें तो 1 तक कर सकते हैं। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब जैसे आप देखेंगे ये जो मैंने पैराग्राफ इसको सिलेक्ट कर लिया, इसमें आप देखेंगे कि छोटी ABCD में लिखे हुए हैं। और अगर मुझे इसको लिखे हुए को बड़ी ABCD में कन्वर्ट करना है, बदलना है, इसको मैं अपर केस कर दूंगा, तब आप देखेंगे जो भी लिखा हुआ मैटर है वो बड़ी ABCD में हो गया, यानी लिखने के बाद बड़ी ABCD में हो गया। कीबोर्ड में आपने देखा होगा हम लोग कैप्स लॉक ऑन करते हैं तब उसके बाद टाइपिंग की बड़ी ABCD स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें क्या है, लिखने के बाद भी हम लोग Ctrl+Z जैसे हम करेंगे तो पीछे बैक, Ctrl+Z पीछे वापस बैक आ जाते हैं हम लोग। इससे आगे हम चलेंगे। किसी लाइन को मुझे बोल्ड करना है, अलग से दिखाई दे इस तरह, तो B पे हमने जाके बोल्ड करना है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+B होती है। इटैलिक्स से क्या होता है Ctrl+I। इससे क्या होता है शब्द टेढ़े हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे लिखा हुआ बोल्ड है और इटैलिक टेढ़ा हो गया। इससे क्या होता है अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। अंडरलाइन का यूज़ अधिकतर वहाँ पर होता है जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं, हमारी कोई एप्लीकेशन की मुख्य बातें हैं तो उसको हम अंडरलाइन करके शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से बीच में से आप देखेंगे कुछ सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने किया अंडरलाइन, तो ये अलग से एक अंडरलाइन हमने कोई पैराग्राफ कर रखा है जिससे कि एक्टिविटीज़ अलग से हमको दिखाई दे। इसके लिए इसको हटाना है दोबारा से तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये सिलेक्ट कर दिया। अब आपने देखा होगा कुछ जैसे हम दवाइयों के सिरप्स जो होते हैं उस पर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ मैटर है लेकिन कटा हुआ रहता है। जैसे मैंने ये लाइन एक सिलेक्ट करी और ये इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे बीच में एक लाइन सी आ जाती है। इसमें बीच में एक लाइन आ जाएगी तो देखेंगे आप लिखा हुआ है लेकिन कटा हुआ है।
क्या होता है कि ये दवाई के डिब्बे काफ़ी पहले पैक होते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, इंग्रेडिएंट हटाए जाते हैं। तो क्या हुआ, डिब्बे पहले के छपे होते हैं तो लिखा हुआ है, मतलब कटा हुआ है, मतलब ये चीज़ इसमें है नहीं, इसको हटाना है तो इस पर हम दोबारा से क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा, मुझे कहीं किसी की पावर चढ़ानी है या स्क्वायर लिखना है, मैंने लिखा यहाँ x/2। ठीक, थोड़ा सा इस फ़ॉन्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ जिसको आपको आसानी से दिखाई दे। अब मैंने सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट किया तो इसको पावर बनाना है, तो यहाँ जाके इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+, ये ऊपर पावर बन जाएगी। इससे क्या होगा, नीचे आ जाएगी ये। मतलब हमें इस तरह के कहीं मैथ के फॉर्मूले या कुछ एक्टिविटी इस तरह से करनी है तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे इस तरह से करेंगे। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया मैटर को, पहले अगला मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो फ़ॉन्ट का जो कलर है, आप देखेंगे पीछे चेंजेस होता जा रहा है अलग अलग तरीके से, इस तरह के, मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कि बीच में वाइट है, चारों तरफ ऑरेंज है। इससे आगे हम चलेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया, किसी भी मैटर को सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसके लिखे हुए के पीछे मुझे बैकग्राउंड पे लिखावट के पीछे रंग भरना है, तो यहाँ से मैंने जो भी रंग से भरूँगा, आप देखेंगे ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया, इस तरह से जो रंग इसमें हम भरेंगे, यानी लिखे हुए के पीछे। और अगर लिखे हुए पे रंग करना है तो उसके बराबर में ए जो आ रहा है, यहाँ से हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, जैसे वाइट। पहले मैटर को सिलेक्ट करेंगे हम, उसके बाद यहाँ से हमने फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया। आप देखेंगे तो देखें वाइट, रेड पे वाइट बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है हमको। इससे आगे हम लोग चलेंगे। ये तो हो गया फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर हमें हिंदी की टाइपिंग भी अगर करनी होगी तो हम लोग हिंदी का फ़ॉन्ट इसमें इंस्टॉल किया जाता है। आगे मैं आपको फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, फ़ॉन्ट फिर कैसे हिंदी के इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आगे की वीडियो में से आपको बताऊँगा। अब इससे आगे का ऑप्शन यूज़ करने के लिए हमने सबसे पहले इन पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद ये होती हैं बुलेट्स, जैसे आपने रिज्यूम और उन पे देखा होगा, बुलेट्स होती हैं। बेसिकली बुलेट्स क्या होता है, हमारे जो मैटर को अट्रैक्टिव लगने के लिए बुलेट्स लगाई जाती हैं। अब देखेंगे इसमें आप बुलेट लग गई हैं, और मैंने इसको एंटर किया, अगली बुलेट आ गई। यहाँ मैंने फिर कुछ टाइप कर दिया, फिर एंटर किया, फिर अलग एक बुलेट आ गई है। अब मुझे जैसे बुलेट अगली लाइन पे नहीं लेनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल एंटर करेंगे, 1 2 ऐसे एक साथ, 1 2। अब ये बुलेट हट गई। फिर मैंने यहाँ कुछ लिखा, अब बुलेट नहीं आ रही है। ठीक, इस तरह से हम लोग अब इन बुलेट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हमने बुलेट ले ली तो बुलेट लगी रहेंगी। इसको मैंने सेलेक्ट किया मैटर को, यहाँ पे बुलेट पे जाऊँगा, और अगर बुलेट हटाना चाहता हूँ तो नन करना पड़ेगा, और ये बुलेट इस पे हट गई मैटर पे। अब जैसे किसी पे मैटर पे क्या होता है कि बुलेट्स 1 2 3 हमें कहीं चाहिए। अब यहाँ इसके बराबर में हम जाएंगे, इसके 1 2 3 क्लिक किया, 1 2 3 बुलेट, यानी मैंने यहाँ पे कोई भी एक लाइन टाइप करी, एंटर, 2 नंबर आ गया। एंटर, अपने आप देख रहे होंगे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी जितनी मुझे लाइनें टाइप करनी है उतनी लाइनें मैं टाइप कर सकता हूँ। और अब मुझे अब जो आगे लाइन चाहिए, अब देखिए जैसे गर्ल्स की स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसको राइट क्लिक करूँगा मैं यहाँ से, गर्ल्स। आगे मैं स्पेलिंग एरर ये भी आपको बताऊंगा, जैसे किसी चीज़ की स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसको हम कैसे सही करते हैं। अब मुझे इसके आगे बुलेट नहीं लेके आनी है, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, दोबारा इस पे जाऊँगा और नन कर दूँगा, और या फिर कंट्रोल एंटर किया मैंने, बुलेट आ गई, और यहाँ जाके मैंने इसको नन कर दिया, हट गई। नंबरिंग वाली बुलेट आ गई। इन पर कोई और बुलेट लगाने हैं तो मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ABCD लगाना है, रोमन अंक लगाने हैं, जो भी हमें इस पे लगाने हैं, जैसे रोमन लगाने हैं तो रोमन लगा सकते हैं हम लोग, रोमन इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, और अगर हटाना चाहें तो नन कर सकते हैं हम इसको।
अब आ जाते हैं हम लोग इससे आगे। जैसे दो लाइनों के बीच में गैप का, जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इनके बीच में आप गैप देखिएगा। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें गैपिंग आप देखिएगा। गैपिंग एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन को। इसकी गैपिंग को कम ज़्यादा करने के लिए लाइन इस पे जाएंगे हम और 1 कर देंगे। 1 और ज़्यादा करना है तो रिमूव द स्पेस करेंगे, तो आप देखेंगे लाइनें बिल्कुल एकदम आपस में मिल गई, यानी लिखा हुआ मैटर क्या हुआ, बहुत करीब हो गया। और अगर हमें दोबारा से करना है तो कंट्रोल Z, जैसी अवस्था में था उसी अवस्था में आ जाता है ये। अब इससे आगे हम चलेंगे। जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इसको मुझे सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ सेंटर अलाइनमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बीच में आ गया। इससे राइट अलाइनमेंट, इससे लेफ़्ट अलाइनमेंट, इस तरह से अलाइनमेंट्स काम करती हैं, यानी लिखा हुआ मैटर बीच में आ जाता है, साइड पे इस तरह अलाइनमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ से किसी मैटर को सबसे पहले सेलेक्ट किया, MS वर्ड पे तभी ऑप्शन काम करेंगे जब पहले कोई मैटर लिखा होगा और उसको हमने सिलेक्शन करके बताना होगा कंप्यूटर को। इस मैटर को हमने कॉपी किया, ठीक इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करके कॉपी, और ये जो हमारा कर्सर है, ये जो लाइन जहाँ से लिखना चालू करता है, एक लाइन जो ब्लिंक कर रही है, ये चीज़, ये कर्सर होता है। इसको यहाँ जाकर हमने मैटर को पेस्ट कर देना है, या शॉर्टकट की कंट्रोल V, पेस्ट हो गई। ये होता है कॉपी और पेस्ट। कट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को काटना है। सपोज़ मुझे यहाँ से इतने मैटर को काटना है, तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, कट, हिस्सा गायब हो गया, और इसको रखना है यहाँ पर, और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, पेस्ट। अब वो हिस्सा क्या होगा, दूसरी जगह से कट कर इस जगह पर आ जाएगा और वो जगह खाली हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैटर सावधानीपूर्वक अपना काटें और कहाँ पे लगाना है उसको, ये चीज़ हमने डिसाइड करनी है और आराम से इस चीज़ को लगाना है। तो आप देखेंगे कि आज हमने इसमें क्या क्या सीखा था। MS ऑफिस 2016 में होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट सीख लिया, फ़ॉन्ट को बड़ा करना बता दिया, कितना बड़ा कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और लिखे हुए मैटर को छोटी ABCD में लिखा है तो उसको बड़ी ABCD में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बुलेट, इटैलिक, अंडरलाइंस, और लिखा हुआ मैटर है उसको काटना है, कटा हुआ कैसे लेना है, कोई फार्मूला हम बना रहे हैं जिसकी पावर हमने लगानी है, फ़ॉन्ट को कलर कैसे करना है, लिखे हुए के पीछे हमने कलर कैसे करना है, लिखे हुए के पीछे कलर कैसे करना है, और आगे मैं आपको फ़ॉन्ट कलर और बता रहा हूँ। मैटर को सिलेक्ट किया, सबसे पहले जिस मैटर को कलर करना है उसको हमने सिलेक्शन किया, उसके बाद हम यहाँ कलर फ़ॉन्ट पे चले गए, और यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, तो जो फ़ॉन्ट हमें कलर लेना है मैंने उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो आप देखोगे वो मैटर कलर हो जाएगा। फिर मैंने इससे आगे और इसको कलर किया, तो आप देखेंगे मोर कलर में क्या होता है, इसमें कोई कलर हम लोग कस्टम में जाएंगे, कलर यहाँ बना सकते हैं। जैसे ऊपर बनाएंगे तो हल्का बनेगा, यहाँ पे बन के आ रहा है ये चीज़। तो जैसे जो कलर बनाना है, जैसे ग्रीन बनाना है हमने या येलो बनाना है तो येलो पे जाएंगे, और कैसा बनाना है, हल्का, डार्क, इस तरह से कलर का, फ़ॉन्ट का कलर हम लोग यहाँ से बनाएंगे। ओके, और ओके कर देंगे तो जो कलर वहाँ से बनेगा तो हमारे इस पर आ जाएगा। फिर मैंने अगली एक लाइन को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ फ़ॉन्ट कलर पे दोबारा गया एंड ग्रेडियंट्स में जाऊँगा। यहाँ पे क्या होता है, एक शेड उत्पन्न होता है, यानी एक शेड इसमें